हेलो मैं कुछ बीच में खरीद से हो गए भैया। टिकटॉक के सीईओ काफ़ी दिनों से यूएस कांग्रेस के सामने पीछे भुगत रहे हैं। अब माजरा ये है कि टिकटॉक पर कुछ कंसर्न्स दिए गए थे यूके की जानिब से, यूएस की जानिब से, कि टिकटॉक सेफ नहीं है, इसने काफ़ी लॉज वगैरह ब्रीच किए हैं, डाटा जो है वो उसको यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। जो डाटा था पर्सनल उसको उसने चाइना को देने के लिए इस्तेमाल किया, और जो भी इस तरह के कंसर्न, इस तरह की एलिगेशन इस पर लगी हैं। अब इस पर हम बात करेंगे आखिर ये है क्या। लेकिन जो रिसेंट अपडेट आई है वो ये है कि टिकटॉक हैज़ बीन फाइंड $16 मिलियन फॉर ब्रीचिंग ऑल दोज लॉज, और जो भी कुछ एलिगेशन इस पर लगी हैं, टिकटॉक को फाइन किया गया है $16 मिलियन आईसीयू को। अभी आईसीयू क्यों है? आईसीयू जो है वो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट है यूके का, और ये जो एडवर्ड आपको सामने दिख रहे हैं ये उसके कमिश्नर हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया था एक प्रेस ब्रीफिंग में कि हमने टिकटॉक को फाइन किया है $16 मिलियन, जो भी एलिगेशन इस पर लगे हैं। लेकिन ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और ये फाइन किया गया इनको। ठीक है, अब टिकटॉक के बारे में क्या है हम इस पर भी बात करेंगे। अब थोड़ा कंसर्न क्या था, क्यों ये फ़ाइन किया गया, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन टिकटॉक को $16 मिलियन फाइन किया गया फॉर मिस यूजिंग चिल्ड्रंस डाटा, यानी कि ब्रिटेन का जो वॉच डॉग है, इसको हम आईसीयू भी आप कह सकते हैं, उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि उन्होंने $16 मिलियन का जो फाइन है वो टिकटॉक को किया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो सही काम नहीं कर रहा था, इसे कुछ लिंक से चलने के साथ, और ये हमारे यूथ पर, हमारे यंगर यूजर्स पर काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि आईसीयू के जो एडवर्ड हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्विटर को $15.9 मिलियन जो है वो फाइन किया है, क्योंकि टिकटॉक ने मल्टीपल ब्रीचेस की हैं प्रोटेक्शन लॉ की, और प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करने में भी बिल्कुल फेल रहा है। अब देखें, टिकटॉक ने अलाउ किया है एक 1.4 मिलियन यूके चिल्ड्रन। अब फर्ज करें एक कंट्री के 1.4 मिलियन बच्चे टिकटॉक पर। अब आपको पता है कि टिकटॉक पे बहुत डिफरेंट किस्म का कंटेंट होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन 13 साल से कम उम्र के बच्चे टिकटॉक पर उनके अकाउंट्स थे, टिकटॉक ने उनको अलाउ किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2020 में टिकटॉक ने उनको अलाउ किया। मतलब टिकटॉक को ये मालूम था कि इनकी एज इतनी है, लेकिन फिर भी टिकटॉक ने उनको मना नहीं किया। बट डिस्पाइट ये कि टिकटॉक की खुद भी पॉलिसीज उसकी इस तरह की हैं कि कम उम्र के बच्चे अकाउंट टिकटॉक पे नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी टिकटॉक ने इस चीज़ को देखा और इसको रोका नहीं, बल्कि अलाउ किया और बनने दिए अकाउंट 13 साल से कम उम्र के बच्चों के। अब खुद की पॉलिसीज तोड़ने के साथ साथ जो रेगुलेटर है, उन्होंने कहा कि जो टिकटॉक है ब्रिटिश डाटा प्रोटेक्शन की जो धज्जियाँ उड़ाई है उन्होंने, ठीक है, जो कि ये कहती है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए, उनको मस्ट है कि वो 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट ना बनाने दें, प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करने दें। अगर कर रहे हैं तो उसमें कम से कम पेरेंट की, वालिदैन की इजाज़त लाजमी है। लेकिन इस पर भी टिकटॉक ने इसको भी फोकस नहीं किया, इस पर भी कोई ऐसा रूल पॉलिसी नहीं बनाई, बल्कि जो यूजर्स थे 1.4 मिलियन वो आए और उन्होंने बगैर पेरेंट कंसेंट के अपने अकाउंट्स बनाए टिकटॉक पर। और जो भी अब कहना ये है कि इन सबका यूएस का कांग्रेस का जो भी वेस्टर्न मीडिया है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनका ये कहना है कि टिकटॉक काफ़ी असरअंदाज हो रही है, टिकटॉक मेंटली जो है वो उनके यूजर्स पर असरअंदाज हो रही है, अटैक कर रही है, और उनका डाटा जो है वो स्टील कर रही है, चोरी कर रही है। अब इतने बड़े मैग्नीट्यूड का नुकसान, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का फाइन जो आईसीयू ने लगाया है, वो ये चीज़ बताता है कि टिकटॉक फेल थी इस तमाम चीज़ को परसू करने में, और ये कितना सीरियस मामला है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान किया गया है। जॉन एडवर्ड्स का कहना यह है कि ये इतना बड़ा फेलियर जो है, जिसने किड्स को हार्मफुल इनअप्रोप्रिएट कंटेंट की तरफ लेकर गया, उनको दिखाया, उनको देखने पर मजबूर किया। मतलब कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी ऐसा बैरियर नहीं था उस टिकटॉक प्लेटफॉर्म के दरमियान में और यूजर के दरमियान में, जो कि बच्चे थे छोटे, कि उनको उस इलीगल कंटेंट से, उसको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट से रोक सके। आप टिकटॉक के जो स्पोक पर्सन, अब टिकटॉक क्या करेंगे आगे, अब देखें, टिकटॉक के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने फॉर्ब्स को बताया है कि कंपनी जो है वो डिसएग्री करती है इशू के डिसीजन से, और वो सोच रही है कि मज़ीद कुछ एक्शन लिए जाए। जो डिसीजन लिया गया है इस पर हियरिंग की जाए और इस पर कुछ अपील की जाए अदालत में। अब देखें, ये तमाम चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं, क्यों, आखिर मेन वजह क्या है। देखें, टिकटॉक आपको पता है कि इतना ज़्यादा कंटेंट जनरेट करता है। आपके मुल्क में भी टिकटॉक है, हमारे मुल्क में भी टिकटॉक है, जहाँ भी और जहाँ से भी आप हैं, टिकटॉक जो है वो हर मुल्क में मौजूद है। अब हर कोई टिकटॉक बनाता है, कोई अच्छी बनाता है, कोई चैलेंजिंग बनाता है, कोई इस तरह के चैलेंजेस सामने लेके आता है कि ये इस तरह करो,
कोई सेक्सुअल कंटेंट होता है, तो अगर छोटी एज के लोग, छोटी एज के बच्चे इसको यूज़ करेंगे तो उनके फिजिकल और मेंटली तौर पर उनकी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा, जो कि हमने अक्सर सुना भी हुआ है कि काफ़ी लोगों ने, बच्चों ने चैलेंजेस एक्सेप्ट करके अपनी जान भी गंवाई हैं। अजीब व गरीब से चैलेंजेस जो है वो टिकटॉक पे लोग देते थे और लोगों ने इसको पूरा करने के पीछे अपनी जान भी गंवाई है, अपना काफ़ी नुकसान किया है, शायद चाहे वो फाइनेंशियली हो या वो फिजिकल हो, काफ़ी नुकसान उन्होंने उठाया है। अब अगर मेरा कोई फ़र्ज़ करे, अगर मेरा कोई बच्चा है, कोई मेरे बच्चे हैं और टिकटॉक मेरे मुल्क में मौजूद है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि टिकटॉक मेरी एक आम सी बात है ना, एक नेचुरल बात है कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसा टूल, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी ऐप यूज़ करें जो कि उनको ड्राइव करे, जो कि उनको मुख्तलिफ सिमत में लेके जाए, जो कि उनका ज़हनों पर असर करे, उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असरअंदाज हो, ठीक है, उनको अजीब गरीब काम करने पर मजबूर। अब ये जो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है बाइडेंस, वो ऑन करती है, और लॉ मेकर जो हैं यूके और यूएस के, वो उनको ये डर है कि टिकटॉक जो है वो स्पाइंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है चाइना के लिए। चाइना इसको इस्तेमाल कर सकता है स्पाइंग के लिए, प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए, नज़र रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है, जो ये कंसर्न्स हैं यूएस और यूके के। अब टिकटॉक जो है वो इसको स्ट्रॉन्गली डिनाई करता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा डाटा जो है वो सेपरेट होता है। लेकिन जो लॉ मेकर्स हैं वो उनका ये मानना है कि चाइनीज़ फोर्स कर सकते हैं ये अथॉरिटीज़ को कि वो डाटा उनके हाथ दें, उनको डाटा हैंड ओवर करें। अब गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग फेडरल गवर्नमेंट है, मोस्ट गवर्नमेंट स्टेट्स है, और बल्कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस ऐप को बैन कर दिया है अपने मुल्क में, ठीक है। मतलब अगर यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन है, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की कंट्रीज़ ने ऑलरेडी बैन कर दिया हुआ है अपने टिकटॉक अपने मुल्क से, और यूएस लॉ मेकर्स भी सोच रहे हैं कि टिकटॉक मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। अब देखें इतना बड़ा फाइन, ठीक है, पहले ये हियरिंग चली, आप तब बदनाम हुए, ठीक है, टिकटॉक के जो प्लेटफॉर्म था उस पर असरअंदाज हुए, बैन करना शुरू कर दिया कंट्रीज़ ने। जब अब फाइन मुकम्मल ये साबित हो चुका हुआ है कि टिकटॉक ने कुछ प्राइवेसी डाटा ब्रीचेस की हैं, लॉ तोड़े हैं, और कोई भी ऐसी स्क्रूटनी सामने नहीं लाई, इसको यकीनी नहीं बनाया जिससे कम उम्र के बच्चे इसको इस्तेमाल ना कर सकें, तो इससे मज़ीद जो है टिकटॉक को नुकसान हुआ है। और इतनी बड़ी अमाउंट ऑलरेडी इनफ है किसी इस चीज़ को बताने के लिए, साबित करने के लिए टिकटॉक ने वाकई गिल्टी है, टिकटॉक गिल्टी थी, टिकटॉक ने भी चीज़ किए हैं और इसका मुकम्मल सदुपयोग करना चाहिए। अब यूएस ने तो मुकम्मल तौर पर इसको बैन कर देना, कुछ कंट्रीज़ ने इनको इसको बैन कर भी दिया हुआ है। मे भी शायद आपके कंट्री में भी ये बैन हो जाए, मेरे कंट्री में भी ये शायद ये बैन हो जाए, तो देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होता है। तब तक के लिए ये आज की अपडेट बने रही है मेरी, एंड गुड बाय।